नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 23 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ सरकारी एहलकारों को धमकियां देने पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम दर्ज किए गए हैं, जिससे पाकिस्तान में सियासी कशीदगी बढ़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खबरदार किया है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज करने वाले पीटीआई के सैकड़ों हामियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे माहौल कशीदा हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 25 अगस्त तक जमानत मंजूर कर ली है, मगर हुक्मरान जमात ने एक के बाद एक वजह सामने रखकर इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। जियो टीवी ने कानूनी माहिरीन के हवाले से कहा है कि यह मसला मिस्टर इमरान खान को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे सकता है। रूस में आईएसआईएस को नूपुर शर्मा को कत्ल करने का टास्क दिया गया है। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक 30 साला आजमोव को आईएसआईएस ने तुर्की में भर्ती किया और वहां उसकी तरबियत हुई। आजमोव का मानना था कि नूपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम की तौहीन की है, इसलिए उसे ख़त्म कर देना चाहिए। ज़राए ने बताया कि मंसूबे के तहत उसे हिंदुस्तानी वीज़ा हासिल करने के लिए रूस भेजा गया था और नई दिल्ली पहुंचने पर मदद फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई गई थी। तफ्तीश के दौरान आज़मोव ने इंकशाफ किया कि उसने ऑनलाइन ही पूरी डील की और आज तक दाइश के किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं की। साउथ कोरिया में कोरोना की वबा ने एक बार फिर अपनी शिद्दत दिखाई है और 24 घंटों में 1.5 लाख से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं। एदाद व शुमार के मुताबिक 1,50,258 नए केसेस के साथ मुतासरा अफराद की कुल तादाद बढ़कर 24,39,475 हो गई है। इस वक्त मुल्क में शदीद मुतासरीन की तादाद 490 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान मज़ीद 50 मरीजों की मौत के बाद इस बीमारी से हिलाक होने वालों की तादाद 26,161 हो गई है। इसराइल तल अवीव के एक सनती इलाके में भारी भरकम बिपरा हुआ एक भैंस अपने मालिक के हाथ से रस्सी छुड़ाकर मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ एक मकामी बैंक में दाखिल हो गया। जानवर को एकदम बैंक में देखकर वहां मौजूद मुलाजिमीन घबरा गए और अपनी नशिस्तों से भागने लगे। भैंस का मालिक आधे घंटे बाद बैंक पहुंचा और फौरन ही मकामी महकमा हैवानात के कारकुनों को तलब किया गया। उन्होंने जानवर को एक गन की मदद से बेहोशी का टीका लगाया और नीम बेहोशी के बाद उसे बैंक से बाहर निकाला गया। वाकई में कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई जख्मी हुआ, लेकिन बैंक के अंदर इस खौफजदा भैंस को अंधाधुन भागते देखना डरा देने वाला मंजर था। सूडान में मूसलाधार बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद 83 हो गई है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 18,000 से ज्यादा घर तबाह और 25,000 अफराद को नुकसान पहुंचा है। 2 दिनों में ब्लू नील और व्हाइट नील दरियाओं के पानी की सतह दोबारा बढ़ने की वार्निंग दी गई है। दोनों नदियों का करीब रहने वालों से एहतियात बरतने की ताकीद की गई है। सूडानी वज़रा के कौंसिल ने सैलाब से मुतासरा 6 रियासतों में हंगामी हालत का ऐलान किया है। नेशनल हेडलाइंस। फिर एक मलऊन ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के जरिए माहौल को मुकद्दर करने की कोशिश की। हैदराबाद में बीजेपी एमएलए राजा सिंह की तरफ से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा लेकर सैकड़ों अफराद एहतजाज पर उतर आए और सोशल मीडिया पर चलो गोशा महल के एहतजाज का मंसूबा बनाया जाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया और रियासत भर में तेलंगाना पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई। दरियासना पुलिस ने राजा सिंह पर हमलों के खदशे के पेश नजर मंगल हाट और धूलपेट में और उसके आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। माहौल मजीद बिगड़ने ना पाए, पुलिस एक्शन में तेजी आई और गुस्ताख रसूल रुकने असम्बली राजा सिंह को तौहीन आमीज तबसरे के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पी साई चैतन्या ने कहा
कि राजा सिंह के खिलाफ मजहबी तौहीन से मुताल्लिक कानूनी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार में एक मुस्लिम वजीर के मामले को तनाज़ा का रंग दे दिया गया। बताया जाता है कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के रियासती वजीर मोहम्मद इसराइल मंसूरी जब गया के विष्णुपद मंदिर में दाखिल हुए, जहां गैर हिंदुओं का दाखिला ममनू था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में मंसूरी को मंदिर के अंदर वजीर आला नीतीश कुमार के साथ देखा जा सकता है, जिस पर तनाज़ा पैदा हो गया। विष्णुपद मंदिर के सेक्रेटरी गजाधर लाल पाठक ने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार ने मुस्लिम वजीर के साथ मंदिर का दौरा किया, जो हमारे कानून के खिलाफ है, क्योंकि वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मंदिर के अहाते में गैर हिंदुओं को दाखिले की इजाज़त नहीं। नीतीश कुमार ने करोड़ों हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, इसे सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर मजीद कार्रवाई मंदिर कमेटियों की मीटिंग के बाद की जाएगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने एक मुसलमान को मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त देकर गुनाह किया है। सहारनपुर में खौफनाक सड़क हादसे में हिलाक होने वाले एक ही खानदान के 6 लोगों के जनाजे जब एक साथ उठे तो पूरा मिर्जापुर रो पड़ा। चारों तरफ चीखो पुकार थी और हर आंख उस माहौल में नम हो गई। बताया जाता है कि इलाके में हाईवे पर कार और माइन से लदे ट्रक में आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद हिलाक हो गए, जिनमें 25 साला आदिल, 23 साला अस्मा, 48 साला सुल्ताना, 35 साला मशकूर, 32 साला रुखसार और 40 साला रिहाना शामिल हैं। यहाँ हर कोई गमगीन था, क्योंकि पूरा खानदान खत्म हो गया था और एक ही घर के सहन में 6 लाशें रखी गई थी। यूपी के वजीर आला योगी ने भी इस खौफनाक सड़क हादसे पर गम का इजहार किया और सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम मुबारक अली ने पहले एक दोस्त के नाम पर जाली फेसबुक अकाउंट बनाया और पुरानी दुश्मनी का बदला लेने और दोस्त को केस में फंसाने के लिए ये काम किया। मुबारक अली ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसने बिजली का बिल अदा करने बसालत अली से 40,000 रुपये उधार लिए थे, जिसे बसालत अली बार बार मांगता था। इस बात से नाराज होकर उसे फंसाने के लिए मुबारक ने फेसबुक पर एक फर्जी आईडी बनाई, फिर गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी। गुजरात के वलसाड से बीजेपी रुकने असेंबली भरत पटेल का एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है। कहा जाता है कि गणेश मूर्ति को ले जाते हुए पुलिस और रुकने असेंबली के दरमियान कहा सुनी मामला इतना तूल पकड़ लिया कि रुकने असेंबली धमकी देने पर उतर आए और कहा कि मैं जब चाहे दंगे करा सकता हूँ। दरअसल गणपति का मुजस्समा ले जाते हुए ट्रैफिक जाम हो गया, जिसकी वजह से पुलिस और मकामी लोगों के दरमियान तनाज़ा हो गया। इसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक के मसले के पेश नज़र मौके पर बज रहे डीजे का लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिया। इत्तला मिलने पर बीजेपी के रुकने असेंबली भरत पटेल पहुंच गए और पुलिस के साथ बदसलूकी के अलावा धमकियां दी और नाज़ेबा ज़बान का इस्तेमाल किया। स्टेट हेडलाइंस। कर्नाटका हाईकोर्ट ने मसाजिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान देने से दूसरे मज़ाहिब के लोगों के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी नहीं होती और लाउड स्पीकर पर अजान रोकने के हुक्म से इनकार कर दिया। अदालत ने हुक्काम को लाउड स्पीकर से मुताल्लिक नॉइस पोल्यूशन के उसूलों की रिपोर्ट दर्ज करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस आलोक आराधे की सरबराही वाली बेंच ने बेंगलुरु के मंजुनाथ यस बालवार के पीएल की समाअत की। मंजुनाथ ने पीआईएल में कहा था कि अजान देना मुसलमानों का एक लाजमी मजहबी अमल है, मगर अजान की आवाज़ दूसरे मजहब के मानने वालों को परेशान करती है, जिस पर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। जयपुर पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर कोलार साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आंजनेयप्पा को गिरफ्तार किए जाने पर सस्पेंड कर दिया है। कोलार के एसपी देवराज ने कहा कि जयपुर पुलिस से इत्तला मिलने के फौरन बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। रियासती पुलिस से मुंसलिक आंजनेयप्पा 3 दिन की छुट्टी लेकर जयपुर गया था,
जुए की जगह पर पुलिस ने छापा मारा था, जहां से भारी रकम की बरामदगी हुई। पुलिस जराये के मुताबिक जुए की जगह की दाखिले फीस तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया कोडगु जिले के दौरे के दौरान नॉन वेजिटेरियन खाना खाने के बाद मंदिर जाने पर बीजेपी निशाना बना रही है और उन पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। मामला उस वक्त सामने आया जब साबिक वजीर आला ने सवाल करते हुए कहा कि क्या खुदा ने मंदिरों में जाते वक्त कोई खाना तजवीज़ किया है, मगर उन्होंने कोडगु के मंदिर जाने से पहले खाए गए खाने के बारे में कोई वजाहत नहीं की। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतज़ार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज़ इंडिया चैनल पर।